बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का नाम बताओ जो कॉमनली यूज होता है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में। ओमेपराजोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसमें से कौन सा जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है पेप्टिक अल्सर डिजीज के ट्रीटमेंट में। सिमेटिडीन। सिमेटिडीन जो है वो एक बहुत ही बेहतर है पेप्टिक अल्सर डिजीज के ट्रीटमेंट में। डाइमेथिकॉन इज द अदर नेम ऑफ। डाइमेथिकॉन दूसरा नाम है किसका? सिलिकॉन ऑयल का। डाइमेथिकॉन किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन ऑयल का। ड्रग यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस। हिस्टामिन। ड्रग जिसे कि यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशंस को। हिस्टामिन। ए पेशेंट अंडरगोइंग कैंसर कीमोथेरेपी इज वॉमिटिंग फ्रीक्वेंटली अ ड्रग दैट माइट हेल्प इन द सिचुएशन। एक कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी के लिए जा रहा है, उसे कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, उसे कौन सी दवाई दी जाएगी? तो ऑन्डेंसिट्रम। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सिमेटिडीन में कॉज गायनेकोमेस्टिया। अगर सिमेटिडीन का लंबे समय तक यूज़ किया जाए तो गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। सुक्राल्फेट इज़ यूजफुल इन अल्सरेशन। सुक्राल्फेट को यूज़ किया जाता है अल्सरेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेनिटिडीन। इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इसमें से कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है रेनिटिडीन का? ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडीन। इसमें से कौन सा साइड इफेक्ट है सिमेटिडीन का? इनहिबिशन ऑफ हेपेटिक एंजाइम। हेपेटिक एंजाइम को रोक देना ये सिमेटिडीन का साइड इफेक्ट है। हेपेटिक एंजाइम को रोक देना ये सिमेटिडीन का साइड इफेक्ट है। सुक्राल्फेट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डोडेनल अल्सर। सुक्राल्फेट को यूज़ किया जाता है डोडेनल अल्सर के ट्रीटमेंट में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन लैक्सेटिव। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का लैक्सेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीजेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। नियोस्टिकमिन। इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो इंक्रीज करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी? तो वो है नियोस्टिकमिन। द ग्रिपिंग एक्शन ऑफ लैक्सेटिव रिड्यूसेस बाय कार्मिनेटिव। जो ग्रिपिंग एक्शन ऑफ लैक्सेटिव का वो रिड्यूस हो जाता है कार्मिनेटिव से। कार्मिनेटिव से ग्रिपिंग एक्शन जो होता है लैक्सेटिव का वो कार्मिनेटिव से ग्रिपिंग एक्शन जो लैक्सेटिव का है वो कम हो जाता है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज्ड एज एंटीमेटिक एजेंट ऑन्डनसिट्रोन। 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है जो यूज़ होते हैं एंटी इमेटिक एजेंट वो है एंडोनसिट्रोन। सिसाप्राइड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ प्रोकाइनेटिक। सिसाप्राइड बिलोंग करती है कौन सी क्लास से? प्रोकाइनेटिक से। सिसाप्राइड बिलोंग करती है प्रोकाइनेटिक क्लास से। ऑन्डनसिट्रोन एक्ट्स बाय एंटागोनिज्म ऑफ 5-HT3 रिसेप्टर। ऑन्डनसिट्रोन एक्ट करता है 5-HT3 रिसेप्टर के एंटागोनिज्म से। ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग आर एंटीमेटिक। ड्रग जो कि सप्रेस करता है नोजिया और वॉमिटिंग को वो है एंटीमेटिक। प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइमेथिकॉन एंटासिड प्रिपरेशन इज एंटीफ्लैचुलेंट। प्राइमरी एक्शन जो है साइमेथिकॉन एंटासिड प्रिपरेशन का वो है एंटीफ्लैचुलेंट। प्राइमरी फंक्शन जो होता है साइमेथिकॉन का वो एंटीफ्लैचुलेंट होता है। साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमेटिक इज कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। साइट ऑफ एक्शन जो है एंटीमेटिक का वो है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। न्यू WHO फार्मूला फॉर ORS डज नॉट कंटेन कैल्शियम क्लोराइड। नया जो WHO का फार्मूला है ORS का उसमें नहीं है कैल्शियम क्लोराइड। क्या क्या है? सोडियम और पोटेशियम का क्लोराइड है लेकिन कैल्शियम का क्लोराइड नहीं है। सोडियम का क्लोराइड और सिट्रेट दोनों है। ठीक है। ड्रग यूज टू एड डाइजेशन इन द GIT। ड्रग जो कि यूज़ की जाती है डाइजेशन के लिए GIT में वो है पेप्सिन। हेमेटिक्स स्टिमुलेट्स। हेमेटिक्स स्टिमुलेट करता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को। हेमेटिक्स स्टिमुलेट करता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को। इन स्टमक द स्टिमुलेशन वेगस दैट इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक एसिड ड्यू टू H2 रिसेप्टर। स्टमक में स्टिमुलेशन जो होता है वेगस का जो इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड को ड्यू टू H2 रिसेप्टर। स्टमक में जो स्टिमुलेशन होता है वेगस का जो कि इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड को H2 रिसेप्टर के कारण। रिंगर्स इंजेक्शन कंटेन्स। रिंगर्स इंजेक्शन में 0.86% सोडियम क्लोराइड होता है, 0.03% पोटेशियम क्लोराइड होता है और 0.033% कैल्शियम क्लोराइड होता है। रिंगर्स इंजेक्शन इज ए कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। रिंगर्स इंजेक्शन एक तरीके का कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन का। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एन इमेटिक। इसमें से कौन सी ड्रग है जो एक इमेटिक की तरह यूज होती है? एपोमॉर्फिन।
इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो एक इमेटिक की तरह होता है, एपोमॉर्फिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन फॉर रिड्यूसिंग वेट? फेनफ्लुरामीन। इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो दी जाती है वेट को रिड्यूस करने के लिए? फेनफ्लुरामीन। इसमें से कौन सी ड्रग दी जाती है वेट को रिड्यूस करने के लिए? वो है फेनफ्लुरामीन। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन एंड वाटर कंटेंट इन स्टूल्स इज कॉल्ड डायरिया। अगर डिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए और स्टूल में वाटर कंटेंट बढ़ा दिया जाए तो होता है डायरिया। बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड नॉन इन्फेक्टिव डायरिया इज ORS। जो बेस्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी है अनकॉम्प्लिकेटेड नॉन इन्फेक्टिव डायरिया है अगर तो उसके लिए ORS सबसे बढ़िया है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज इन अल्सर थेरेपी कॉज ऑल ऑफ दीज। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है अल्सर थेरेपी में यूज़ कर रहे हैं तो वो डायरिया, यूट्राइन ब्लीडिंग और अबॉर्शन तीनों करा सकता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग अल्सर थेरेपी में यूज़ करने पर डायरिया, यूट्राइन ब्लीडिंग और अबॉर्शन तीनों करा सकता है। विच क्लास ऑफ ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग द बॉवल बिफोर द सर्जरी? लैक्सेटिव। अगर कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं बॉवल को क्लियर कराने के लिए सर्जरी से पहले तो वो कौन सी ड्रग होगी? तो वो होगी लैक्सेटिव। एजेंट्स प्रमोटिंग इजी बॉवल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज लैक्सेटिव। एजेंट्स जो कि प्रमोट करते हैं इजी बॉवल का इवैक्यूएशन उसे कहा जाता है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव आर यूज इन विच पीपल? कॉन्स्टिपेशन। लैक्सेटिव किस तरीके के लोग इंसान में यूज़ किया जाता है? कॉन्स्टिपेशन में लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन वाले आदमी में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेंट्स परगेटिव्स एक्सेप्ट लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन स्टिमुलेंट परगेटिव है, स्टिमुलेंट परगेटिव नहीं है। लिक्विड पैराफिन स्टिमुलेंट परगेटिव नहीं है। तो स्टिमुलेंट परगेटिव कौन कौन सा है? बीसाकोडिल, कैस्टर ऑयल और सेना। ठीक है, सनाए, सेना होता सनाए। ठीक है, बीसाकोडिल, कैस्टर ऑयल और सेना। बीसाकोडिल, कैस्टर ऑयल और सनाए, सेना, ये जो है स्टिमुलेंट परगेटिव है। ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस इज स्कोपोलामिन। ड्रग ऑफ चॉइस जो है मोशन सिकनेस में वो है स्कोपोलामिन। नेक्स्ट, एंटासिड एक्ट्स बाय न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एचसीएल कंटेंट्स। ठीक है, एंटासिड एक्ट कैसे करता है? न्यूट्रलाइज करके गैस्ट्रिक एचसीएल कंटेंट को, गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक के एचसीएल कंटेंट को न्यूट्रलाइज करके एंटासिड एक्ट करता है। अल्कलॉटिक एजेंट आर अदरवाइज नोन एज नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। अल्कलॉटिक एजेंट को अदरवाइज क्या बोला जाता है? नॉन सिस्टेमिक एजेंट, नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। अल्कलॉटिक एजेंट को अदरवाइज क्या बोला जाता है? नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। बिस्मथ सब कार्बोनेट इज एन डायरेटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिस्ट। ठीक है, बिस्मथ सब कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब कार्बोनेट एक डायरेटिक है और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिस्ट है। बिस्मथ सब कार्बोनेट एक डायरेटिक है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड आल्सो यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोफॉस्फेटीमिया? हाइपोफॉस्फेटीमिया में इसमें से कौन सा एंटासिड जो है जो कि हाइपोफॉस्फेटीमिया के यूज ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से कौन सा एंटासिड है जो कि यूज़फुल होता है हाइपोफॉस्फेटीमिया के ट्रीटमेंट में? वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइपोफॉस्फेटीमिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है वो एंटासिड, वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर फॉस्फेट का लेवल कम हो गया तो आप कौन सा एंटासिड यूज़ करेंगे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ALOH। ठीक है। बर्नेट सिंड्रोम, बर्नेट सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड। बर्नेट सिंड्रोम कब होता है? जब आप प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड। क्लिनिकल जॉन्डिस टाइपिफाइड बाय येलोइंग ऑफ द टिश्यू इज एसोसिएटेड विद एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सेरेनियम, सीरम बिलिरुबिन। क्लिनिकल जॉन्डिस जो टाइपिफाइड होता है इसमें टिश्यू येलो हो जाते हैं, इसमें एलिवेट लेवल किसका हो जाता है? सीरम बिलिरुबिन का। क्लिनिकल जॉन्डिस जिसमें टाइपिफाइड येलो टिश्यू हो जाता है, क्लिनिकल जॉन्डिस जिसमें कि टिश्यू येलो हो जाते हैं और इसमें क्या होता है? एलिवेटेड हो जाता है सीरम बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है, इस वजह से जो टिश्यू होता है येलो हो जाता है क्लिनिकल जॉन्डिस में। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? एंटासिड। इसमें से कौन सी टाइप की मेडिसिन यूज़ होती है इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए? एंटासिड। कौन सी टाइप की मेडिसिन यूज़ होती है इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए? एंटासिड। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम?
डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियस इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, कौन सी ड्रग जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, इंडिकेट द ड्रग दैट कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, सोडियम बाइकार्बोनेट। वो ड्रग बताओ जो कॉज करती है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कॉज करती है सोडियम बाइकार्बोनेट। द मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव इज, स्टिमुलेंट परगेटिव का मैकेनिज्म क्या है? इंक्रीजिंग मोटिलिटी एंड सिक्रीशन, मोटिलिटी और सिक्रीशन को बढ़ाना। मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव, स्टिमुलेंट परगेटिव्स का मैकेनिज्म क्या है? इंक्रीज करना मोटिलिटी और सिक्रीशन को। एजेंट्स यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक इज टर्म्ड एज एंटासिड। एजेंट जो यूज़ होता है एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए स्टमक में, ठीक है, एजेंट जो यूज़ होता है स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए वो होता है एंटासिड। मेन साइड इफेक्ट ऑफ एंटासिड कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा एंटासिड यूज़ करने से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सलाइन कैथार्टिक, सलाइन कैथार्टिक। इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो सलाइन कैथार्टिक होती है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एक तरीके की सलाइन कैथार्टिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीसाकोडिल एक्सेप्ट हाइपरकलीमिया। हाइपरकलीमिया नहीं होता बीसाकोडिल से। क्या क्या होता है? परगेटिव अब्यूज़ होता है, डिहाइड्रेशन होता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। बीसाकोडिल से परगेटिव अब्यूज़ होता है, डिहाइड्रेशन होता है और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। यू आर ऑन योर वे टू टेक एन एग्जामिनेशन and you suddenly get an attack of diarrhea. If you stop at a nearby drugstore for an over-the-counter opioid, which antidiarrheal action you will be asking for? लोपेरामाइड। ठीक है, एक आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सडनली आपको डायरिया हो गया, ठीक है, आप नियर बाय ड्रग स्टोर से कौन सी ओपियोइड लेंगे? ओपियोइड एंटी डायरियल एक्शन, तो लोपेरामाइड ले लेंगे। ड्रग यूज इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, ड्रग जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ होती है वो है सल्फासालाजिन। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो ड्रग यूज़ होती है वो होती है सल्फासालाजिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन? ये है ओमेपराजोल। इसमें से कौन सी जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है इनहिबिट करने के लिए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को? ओमेपराजोल। कौन सी जो है मोस्ट इफेक्टिव है इनहिबिट करने के लिए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को? ओमेपराजोल। रिकमेंडेड फ्लोराइड डेली अलाउंस इज 1.5 to 4 मिलीग्राम। जो फ्लोराइड का डेली अलाउंस का रिकमेंडेड है 1.5 से 4 मिलीग्राम। रिकमेंडेड फ्लोराइड का डेली अलाउंस, रिकमेंडेड फ्लोराइड का डेली अलाउंस 1.5 से 4 मिलीग्राम। नॉर्मल सलाइन इज आइसोटोनिक फ्लूइड। नॉर्मल सलाइन एक तरीके का आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, पेट में टॉक्सिसिटी हो सकती है। एनसेड्स का एडवर्स इफेक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी। Which histamine H2 blocker has most marked inhibitory effect on microsomal cytochrome P450 एंजाइम? किस हिस्टामिन H2 ब्लॉकर में मार्क इनहिबिटरी इफेक्ट होता है माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 एंजाइम पे? सिमेट्रिडीन। थैंक यू।